नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जो है धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है यूक्रेन का, और बर्फ़ वगैरह जो है मेल्ट हो गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पिछले जड़े 3-4 दिन है वहाँ से बर्फ़ वगैरह तो हट गई है, क्योंकि अब बारिश वगैरह हो रही है। तो यहाँ पर अभी मौसम बहुत साफ़ हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो यूक्रेन की पीआर है उसको अगर आप ले लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं आपको यूक्रेन की पीआर के, कि आपको उन पीआर लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर। पहले तो जैसे आपको पता ही लग रहा है कि पीआर मतलब कि परमानेंट रेजिडेंसी, इट मीन्स परमानेंट रेजिडेंट आप बन चुके हैं यहाँ के। तो इसमें यह है कि आप यहाँ पर आराम से आप जितना टाइम चाहते हो रहना यूक्रेन में आप रह सकते हो। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं यहाँ बता दूँ, जो ये परमानेंट रेजिडेंसी होती है ये आपको आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। तो रिन्यू हो जाती है, बट ये है कि इन 10 सालों में जो है जो भी होता है बंदा आराम से अपना पासपोर्ट यहाँ का ले लेता है और यहाँ से चले जाता है। तो कोई इशू नहीं है इसमें आपको कि आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी। और कोई रेयर केस होगा जिसमें आपको रिन्यू करवानी पड़ती होगी, पर नहीं, ठीक है। पहला आप यहाँ पर आप जितना चाहते हैं आप रह सकते हैं बिना वीज़े के, ठीक है। कोई आपको इमिग्रेशन तंग नहीं करेगी। सेकंड, अगर आपके पास यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं बाय लॉ। आपको कोई भी वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई वर्क परमिट लेना पड़ेगा, नहीं। आप विदाउट वर्क परमिट यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है जिस पे आप टैक्स पे कर सकते हैं तो आप वो वाली जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बाय लॉ यहाँ के रेजिडेंट हो तो आप टैक्स वाली जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ना इसमें आपको कोई पुलिस वगैरह का कोई चक्कर है कि पुलिस आपको तंग करेगी। तीसरा, अगर आप यहाँ पर पीआर ले लेते हैं और आप चाहते हो यहाँ पर स्टडी करना, तो स्टडी जो है अगर आप लैंग्वेज कोर्स सीखते हो, जैसे कि यहाँ की जो लैंग्वेज है रशियन है या यूक्रेनियन लैंग्वेज है, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो वो अनफॉर्चुनेटली आपको उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ीस पे करता है आपको वही देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये मेरी नॉलेज के हिसाब से है, ठीक है। और आपको वो पूरी पे करनी पड़ेगी जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पे कर रहा है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर स्टडी करनी है, अगर तो आप रशियन में या जो उनकी लैंग्वेज है यूक्रेनियन में आप अगर उनका कोई भी कोर्स कर रहे हैं, वो चाहे एविनेशन का हो या अपना हॉस्पिटैलिटी का हो या कुछ भी हो, या इवन अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हैं, कि अगर आपके पास पीआर है यहाँ की और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं और आपको जो रशियन लैंग्वेज भी आती है या यूक्रेनियन आती है, मतलब आप इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपना कोर्स करना चाहते हैं, तो जी हाँ, तो आपको जो कोर्स की ड्यूरेशन तो सेम रहेगी, बट जो कोर्स की फ़ीस है वो आपको एज ए लोकल जो कि यहाँ का बंदा, जो यहाँ का एक यूक्रेनियन सिटीज़न जो पे कर रहा है वही फ़ीस आप देंगे। बट अगर आप यही चीज़ सेम कोर्स अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आपको इंटरनेशनल फ़ीस ही देनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि अगर आप रशियन में नहीं भी कर रहे हैं बट इंग्लिश में कर रहे हैं तो वो आपको एज ए लोकल जो फ़ीस पे कर रहे हैं आप उसमें कर सकते हैं। बट जो मेजॉरिटी है उसमें अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई भी बड़ा कोर्स करते हैं या छोटा कोर्स भी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरह ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर आप पीआर हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई बिज़नेस ओपन करूँ, तो वो तो वैसे कि जो यहाँ पर एक स्टूडेंट भी आया है या कोई भी जो टीआर पर भी आया है ओपन, वो भी कर सकता है। बट उसको बहुत यहाँ पे इशू होते हैं टैक्स वगैरह का, और उसको जैसे कोई शॉप लेनी है तो शॉप उसको कोई देता नहीं है किराए पर, है ना, रेंट पर, तो उसको दिक्कत है। बट अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपको जो टैक्स वगैरह है वो भी कम हो जाएंगे आपके। तो अगर आपने बिज़नेस रन अपना कोई रन करना है आप वो ईज़िली रन कर सकते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ में तकरीबन सब कुछ सेम ही है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, या आप टीआर हो या पीआर हो, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चाहते हो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और अगर तो वो जो मेडिसिन्स वगैरह हैं अगर वो ईज़िली अवेलेबल हैं आपकी उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर, तो वो ये नहीं देखेंगे आप टीआर हो या पीआर हो या सिटीज़न हो, आपको लगा देंगे। पर जो कॉस्टली होती हैं मेडिसिन्स या जो टेस्ट वगैरह होते हैं कॉस्टली, जो कि प्राइवेट जाके होते हैं, वो आपको बाहर से करवाने पड़ेंगे। इवन जो यहाँ के सिटीज़न है या पीआर है उनको भी बाहर से करवाने पड़ते हैं, ठीक है। मेडिकल सिस्टम इनका अच्छा नहीं है।
यही है। बाकी प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना कोई इशू नहीं है टीआर या पीआर का। काम मिलने की बात है, ठीक है। काम अगर मिल जाता है आपको तो इवन अगर आपके पास पेपर भी नहीं है तो भी काम दे देते हैं आपको। बस इतना है कि अगर आप पीआर हो तो आपको ईज़ी रहता है कि आपको कोई रोक टोक नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं काम करते, आप बेफिक्र भी काम कर सकते हैं जितना मर्जी, ना आपको वर्क परमिट की ज़रूरत रहती है। और एक और फ़ायदा बता दूं आपको मैं कि अगर आपके पास पीआर होल्डर है आप यहाँ के, और आप यहाँ पर रहे हैं पीआर होने के बाद साल या 2 साल, तो और अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें यह है कि आपका अगर शेंगेन वीज़ा आप चाहते हैं ट्राई करना तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है तो। सो ये भी इसका बेनिफिट है। बट ये नहीं कि अपने आज पीआर ली है और आपने 2-3 महीने बाद मुंह उठा लिया कि हाँ हमने शेंगेन जाना है, तो ऐसा भी नहीं है। आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। किस्मत की बात है, किसी का लग भी जाता है और किसी का नहीं भी लगता। सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट ही होता है। सो अगर आप पीआर हैं और आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 1 ईयर या उससे ज़्यादा देना ही पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। और वो भी श्योरिटी नहीं है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है और आप क्या जॉब कर रहे हैं। सो ये हो गया। और इसके बाद अगर आप पीआर होल्डर हैं और आप मैरिड हैं बट आपकी वाइफ या आप अगर आप लड़की हैं आपके हस्बैंड इंडिया में हैं तो आप उनको बुला सकते हैं यहाँ पर। तो वो आएंगे, तो वो इंडिया से आएंगे यहाँ पर, उसके बाद आप उनको यहाँ पर पीआर करवा सकते हैं अपने बेस के ऊपर। और जो बंदा यहाँ पीआर है उसके जो भी ब्लड रिलेशन में आते हैं, जैसे कि आपके सिस्टर सिबलिंग्स हो गए आपके और आपके पेरेंट्स हो गए हैं, तो उनको आप पीआर करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये इसकी बेनिफिट है। लाइक जैसे कनाडा में था फैमिली प्रोग्राम, फैमिली पीआर, वही सेम चल रहा है यहाँ पर अभी भी। सो अभी फ्यूचर में क्या पता चेंज हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हम, बट अभी तक तो है। सो अभी तक है ये। सो अगर आप अकेले पीआर होते हैं तो आप अपनी पीआर के बेस पर पूरा परिवार आप बुला सकते हैं जो यहाँ पे आके पीआर लेगा। बट ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, यहाँ पर आके आपको बड़ा ही घूमना पड़ेगा, इसके लिए लेंथी प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। सो हर चीज़ आपको ईजिली नहीं मिलेगी यहाँ पर, आपको उसके लिए भागना पड़ेगा और आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो मैं ये यहाँ पर यही नहीं कह रहा कि मैं किसी एजेंट को प्रमोट कर रहा हूँ या मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है। सो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको यहाँ पे इतना इजी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, इवन अगर आप लॉफुली उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं भी तब भी। सो भी कोशिश करें यहाँ पर आएँ, लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत अच्छी हो, कई बार जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, जैसे कि पीआर डालनी, वहाँ पर अभी तो इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं, है ना। किस्मत है आपकी, लक है आपका, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो आपका हो जाएगा। सो पीआर जो होती है ये ओवरऑल आपकी 1000 ग्रीवना के अंदर अंदर हो जाती है, जो यहाँ का 1000 ग्रीवना है, ठीक है, जिसका लिए एजेंट आपसे इतना पैसा मांग रहे हैं। सो मेरे हिसाब से मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया है। और एक और बात, हाँ, अगर आप पीआर लेने के बाद 5 साल यहाँ पे कंटिन्यूसली रह लेते हैं तो आप यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं, आपको मिल जाता है। कोई श्योरिटी नहीं है पर आप बाई लॉ उसके लिए हकदार हो जाते हैं। सो मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। सो ख्याल रखें अपना आप, मिलते हैं किसी और वीडियो में।